वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के दशम पाठ आज़ाद चंद्रशेखर कक्षा 8 की संस्कृत में दशम पाठ आज़ाद चंद्रशेखर पढ़ेंगे। लेसन है चंद्रशेखर का आचार्य। बातचीत करते हुए हैं कक्षा में कि आचार्य भो रमेश शव कह दिनांक अस्ति। आचार्य पूछता है कि हे रमेश, कल कौन सा तारीख है, कौन सा दिनांक है? तो रमा बोलती है ना कि शव जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांके अस्ति। जुलाई महीने की 23 तारीख है ना, 23 तारीख है। तो आचार्य जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांके किमर्थम प्रसिद्ध। क्या आप जानते हो कि जुलाई महीने की 23 तारीख क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रिया अस्मिन्नेव दिनांके आज़ाद चंद्रशेखर जनन्या उत्सव आयोजते। हाँ, प्रिया बोलती है कि हाँ, इस दिन आज़ाद चंद्रशेखर का जन्मदिन है, इस उत्सव को आयोजित करते हैं, इसलिए हम जानते हैं। आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् खिताब्दे अभवत्। है ना, आचार्य कहते हैं कि चंद्रशेखर का जन्म कब हुआ था? तो विभु चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 खिताब्दे अभवत्। यानी कि वो कहती है, विभु कहता है कि 1906 में उनका जन्म हुआ था। आचार्य संयुक्तम भत्वा, सही है ये बात। तो रमा भो आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्। रमा पूछती कि आचार्य उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो आचार्य कहते हैं कि चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे अलीराजपुर मंडला करते भाबरा नामक ग्रामे अभवत्। है ना, आचार्य कहते हैं कि चंद्रशेखर का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भाबरा नामक जो गांव है वहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भाबरा नामक गांव में हुआ था। प्रिया भो आचार्य को तस्य पितरो। देखो, प्रिया कहती है आचार्य को तस्य पितरो। पितरो, यहाँ पितरों में केवल पिता नहीं है, माता पिता आया। पितरों में क्या आया? माता पिता। तो उनके माता पिता कौन है? तो आचार्य सीताराम तिवारी तस्य पिता, जगरानी देवी च तस्य माता आसीत। उनके सीताराम तिवारी उनके पिता और जगरानी देवी उनकी माता थी। विभु तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्। विभु पूछता है कि उनका अध्ययन कहाँ हुआ था, पढ़ाई कहाँ करी, है ना? तो आचार्य वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालय तस्य अध्ययनम जातम। उनकी एक वाराणसी में एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ था, पढ़ाई करी थी उन्होंने। स संस्कृतम अधीतवाना, और उनको संस्कृत में अधिक रुचि थी, है ना। पीयूष तत स किम करोत, तब उन्होंने क्या किया था? तो आचार्य वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन् एव पंचदश वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलने प्राविशति। वाराणसी में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए 15 वर्षीय चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले लिया था, यानी प्रवेश हो गए थे, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश हो गए थे। आंग्ले स्वाधीनता आंदोलन कारणीय दमन काले स पाषाण खंडेन एकम रक्षम प्रहारे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों के द्वारा दमनकारी यानी अपने ऊपर अत्याचार, भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते हुए उन्होंने देखा तो अंग्रेजों के एक रक्षक पर उन पाषाण खंडन यानी पत्थर के टुकड़े से, यानी पत्थर से उसके ऊपर प्रहार कर लिया था, है ना, पत्थर से उसको मारा। एक सैनिक को, अंग्रेज सैनिक को उन्होंने पत्थर से मारा। रमा तत्किम अभवत्, तब क्या हुआ? तो आचार्य तत् प्रहरित निग्रह न्यायालय प्रस्तुतवान। वह प्रहरी जो था वो कहाँ गया था?
उस न्यायालय में, है ना। उसको मारने के लिए उसको मारा, प्रहरी को मारा, उस कारण उनको न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया चंद्रशेखर को भी, है ना। तो प्रिया, न्यायालय किम जाता, न्यायालय क्यों गए और क्या हुआ वहाँ पर? तो आचार्य, न्यायालय न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसार 15 वेत प्रहार स दंडित। न्यायालय ने क्या, न्यायाधीश ने क्या करा कि आयु के अनुसार, यानी कि कम आयु, अवयस्क होने के कारण, है ना, अवयस्क होने के कारण उन्होंने क्या करा, 15 वर्ष के थे तो 15 उनकी आयु के अनुसार 15 वेत, पहले कोड़े मारे जाते थे, जो बहुत ही चमड़े के बनाए हुई एक पतली रस्सी रहती थी और उसको इतना मारते थे कि चमड़ी भी साथ आ जाती थी, ऐसा मारते थे। तो 15 वेत प्रहार है, यानी कि 15 वेत मारने का उनको दंड दिया गया था, है ना। विभु पूछता है कि दंडकाले चंद्रशेखरस्य का प्रतिक्रिया अभवत, और सजा के समय चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया थी? जो उस समय जो वेद के प्रहार से अच्छे लोग मूर्छित हो जाते, तो चंद्रशेखर की क्या प्रक्रिया थी? तो आचार्य, प्रथम तुम चंद्रशेखर न्यायाधीशो संवाद श्रुत, तुम सब लोग चंद्रशेखर और न्यायाधीश की जो वार्ता है वो सुनो। न्यायाधीश ने पूछा, किम तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है? और वेद, वो डंडे भी पड़ रहे, कौन सा, जो वेद से प्रहार हो रहा है वो भी हो ही रहा है और वो मार खाते जा रहे हैं और चंद्रशेखर से बात हो रही है। तो न्यायाधीश ने पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर कहता है मेरा नाम आज़ाद, यानी कि उस समय अपन अंग्रेजों के गुलाम थे तो मुझे आज़ाद होना है ना, तो उनका नाम बताया उन्होंने, आज़ाद। न्यायाधीश, किम तव पितु नाम, तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर ने कहा है स्वाधीन, यानी कि हमें आज़ाद होना है, स्वतंत्रता चाहिए, है ना। न्यायाधीश, कुत्र तव गृहं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंद्रशेखर, उसने कहा है कि कारागार, यानी कि जेल मेरा घर है, क्योंकि उस टाइम हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों को हम भगाना चाहते थे, उनकी गुलामी से आज़ादी पाना चाहते थे। तो एक तो आज़ाद होना चाहते थे, फिर स्वतंत्रता चाहते थे, उसके बाद हमें अगर मान लिया जाए कि हम अंग्रेजों के खिलाफ बोलेंगे तो कारागार में डालेंगे, तो घर भी उन्होंने बताया कारागार, यानी कि जेल में। पीयूष, तस्ततः, फिर क्या हुआ? आचार्य, तस्तुतः वेद प्रहार चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंत जयतु भारतम इति उच्चे अघोषणत, यानी कि जब तक वेद प्रहार से मूर्छा नहीं हुए, मूर्छित होते होते भी उन्होंने जय तु भारत माता, यानी जय भारत माता, ऐसा उन्होंने घोषणा करते रहे। तस्मात् कालदेव स आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्ध, तभी से, उसी समय से वे चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। रमा, स्वतंत्रता है क किम कृतवान, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने कौन सा कार्य किया या उनके कार्य क्या थे? तो आचार्य, तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सेनानिकाम एकम संगठनम कृतम। हाँ, आचार्य कहते हैं कि तब उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की एक स्वतंत्रता सेनानी की एक संगठन बनाया था, है ना, एक टीम बनाई थी उन्होंने। तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशां क्रांतिकारिणी तस्य सहायका अभवत। उनकी टीम में, उनके संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव ऐसे अनेक क्रांतिकारी उनकी सहायता के लिए थे। काकोरी साइमन कमीशन, केंद्रीय असेंबली मध्ये आंग्लशास्त्र प्रशासनिषु स शिरोमणे, उन्होंने ऐसे अनेक कार्य किए। कौन से? एक तो काकोरी कांड किया, एक साइमन कमीशन वापस जाओ, एक है असेंबली में उन्होंने, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, ये बहुत सारे कार्य उन्होंने किए। प्रिया, क तस्य आदर्श, है ना, उन्होंने
उनका क्या आदर्श रहा? तो आचार्य देशभक्ति अपि च तस्य जनकस्य सहायार्थाय मित्रे प्रदत्तधनं मपि स क्रांतिकारेषु वयं कृतवाना। उन्होंने ये कार्य कैसे किया? उनके पिताजी को देशभक्त लोगों ने कुछ पैसे दिए थे, है ना, पैसे दिए थे कि ये देश के लिए तुम अस्त्र शस्त्र या किसी भी प्रकार की सहायता करो। तो उन्होंने क्या करा? वो सारे पैसे क्रांतिकारियों को दे दिया और क्रांतिकारी कार्य में लगा दिए। विभु कथम कदा च तस्य बलिदानम अभवत। और अब विभु पूछता है कि उनका बलिदान, उन्होंने अपना बलिदान या किस प्रकार दिया? तो आचार्य फरवरी मासस्य तमे दिनांके 1931 खिताब्दे इलाहाबाद नगरे आजाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थानम आंग्लगुप्तं चरणाधिक्षणेक बाड्रेन गोलिका भी युद्धमानं यदा आत्मानं असहायम् अमन्यत तदा निग्रहभयात् स्वहस्तेनेव स्वकीयमस्तके गोलिकाप्रहारेण स वीरगतिं प्राप्नोत। आचार्य कहते हैं कि फरवरी महीने की 27 तारीख को 1930 यानी कि सन 1930 में इलाहाबाद जो है प्रयागनगर, इलाहाबाद के आज़ाद उद्यान, जो उसको पहले अल्फ्रेड पार्क कहते थे, अल्फ्रेड पार्क नाम का एक बगीचा था, उद्यान था, उसको आज हम आज़ाद उद्यान कहते हैं। उस स्थान पर अंग्रेज़ों के गुलाम, अंग्रेज़ों के जो गुप्तचर थे, उस गुप्तचर में एक नाड बारेंट करके एक गुप्तचर था, जो ढूंढते वहाँ तक आया। तो उसके अगर वो पकड़ा जाते तो उसकी गोली से मर जाते। तो उन्होंने अपने खुद की आत्मरक्षा करते हुए और पकड़े जाने के डर से स्वयं के हाथ से, है ना, स्वयं के हाथ से गोली अपने मस्तक पर चलाई और एक गोली उनकी पिस्तौल में थी। उस गोली से उन्होंने स्वयं को ही वीरगति दे दी, यानी स्वयं अपने मस्तक पर गोली लगाकर स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गए। बल्कि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते थे, है ना, वो देश के लिए मरना चाहते थे, देश के लिए कुछ करना चाहते थे। अंग्रेजों के हाथ लगने से वो जेल में डाल देते और फिर उनको आगे कोई कार्य करना ही नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने सोचा कि बस अब तो अपने को यही कुर्बानी दे देना चाहिए। तो वो अपने हाथों से उन्होंने स्वयं को गोली मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए। अब आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको पढ़कर एक बार और हिंदी अनुवाद करना है आपको। धन्यवाद। अब हम इसी लेसन की वर्कशीट समझेंगे। दशम पाठ आजाद चंद्रशेखर, है ना। एक पदेन उत्तर लिखत। क्वेश्चन है चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत। कौन से गांव में चंद्रशेखर का जन्म हुआ था? तो उत्तर है भाभरा ग्राम में, भाभरा नामक गांव में। अगला है चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् मंडले अभवत। चंद्रशेखर का जन्म कौन से मंडल में यानी कौन से जिले में हुआ था? तो झाबुआ मंडले, झाबुआ मंडल। अगला है चंद्रशेखरस्य मातु नाम किम। चंद्रशेखर के माता का नाम क्या है? तो उत्तर है जगरानी देवी। चंद्रशेखरस्य पितु नाम किम। चंद्रशेखर के पिता का नाम क्या है? तो सीताराम तिवारी। अगला है चंद्रशेखर काम भाषाम अधीतवान। चंद्रशेखर ने कौन सी भाषा अधिक प्रिय थी या उन्होंने कौन सी भाषा में शिक्षा प्राप्त करी थी? तो है संस्कृत भाषा, है ना, संस्कृत भाषा। अगला है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। चंद्रशेखरस्य जन्म कदा अभवत, है ना, कदा और कुत्र में ध्यान रखना। तो चंद्रशेखरस्य जन्म जुलाई मासस्य 23 दिनांके 1906 खिताब्दे अभवत। चंद्रशेखर का जन्म जुलाई महीने की
3 तारीख को 1906 सन में हुआ था। चंद्रशेखरस्य अध्ययनं कुत्र जातं? चंद्रशेखर का अध्ययन कहाँ हुआ था या उन्होंने पढ़ाई कहाँ करी थी? तो चंद्रशेखरस्य अध्ययनं वाराणस्यां जातं। चंद्रशेखर ने अपनी पढ़ाई वाराणसी में करी थी। अगला है चंद्रशेखरेण केन नामना संगठनं कृतं। चंद्रशेखर ने किस नाम से अपना संगठन बनाया था? तो चंद्रशेखरेण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामना एकम संगठनं कृतं। चंद्रशेखर ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम का एक संगठन बनाया था। स्वाधीनता आंदोलने के चंद्रशेखरस्य सहायका अभवन। तो स्वाधीनता आंदोलन में चंद्रशेखर की किन किन ने सहायता की थी या उनके सहयोगी कौन कौन थे? तो स्वाधीनता आंदोलन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृश चंद्रशेखरस्य सहायका अभवत। कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, सीताराम, सुखदेव, ये सब उनके सहायक थे स्वतंत्रता आंदोलन में। अगला है चंद्रशेखर कथम वीरगतिम प्राप्नोत। चंद्रशेखर किस प्रकार वीरगति को प्राप्त हुए? तो चंद्रशेखर नाट बाबरेण स युद्धमानम सहायावस्थायां स्वीकीय मस्तके गोलिका प्रहारेण वीरगति प्राप्ते। वो चंद्रशेखर नाट बाबरेण से युद्ध करते समय अपने आप को असहाय महसूस किया, तब उन्होंने स्वयं की गोली से अपने स्वयं के मस्तक पर गोली प्रहार करके वीरगति प्राप्त करी, वीरगति को प्राप्त हुए। अगला है उचित मेलयत यानी सही जोड़ी। खंड अ से है चंद्रशेखर मूर्छित। चंद्रशेखर किससे इससे रिलेटेड क्या होगा? वेद प्रहार है ना। दंड काले चंद्रशेखर उद्घोषयत। दंड काल यानी उनको सजा मिल रही थी, तब उन्होंने क्या घोषणा करते रहे? वो जयतु भारतम, जयतु भारतम। काकोरी कांडस्य शिरोमणे। काकोरी कांड में सबसे आगे कौन था? चंद्रशेखर। चंद्रशेखरेण अधीतवत संस्कृतम। चंद्रशेखर अयुद्धयतम। किसके साथ युद्ध कर रहे थे? तो नाट बाबरेण सह। अगला है समास विग्रह कुरुत। समास विग्रह करना है, तो इसमें संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय। तो इसका समास विग्रह किस प्रकार होगा? संस्कृतस्य विद्यालय है ना। ये षष्ठी विभक्ति है इसमें स्य, और ये तत्पुरुष समास है। अगला है पाषाण खंडेन। पाषाणस्य खंडेन षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है। निग्रह भयात। निग्रहस्य षष्ठी तत्पुरुष भयात है ना, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। वीर गतिन, तो वीरस्य गतिन तत्पुरुष समास है, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। अगला है अधोलिखित अव्ययम वाक्य निर्माणम कुरुत। ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनसे वाक्य का निर्माण करना है। तो क्या है? कदा यानी कब, स कदा आगमिष्यति, तुम कब आओगे। च यानी और, रामः च कृष्ण च वनम गतो, राम और कृष्ण वन को गए। एव ही, एव यानी ही। तो चंद्रशेखर अध्ययनं कुर्वन्ः एव स्वतंत्रता आंदोलने प्राविशति। चंद्रशेखर अध्ययन करते समय ही स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश कर चुके थे। अपि यानी भी, अहम अपि पठामि, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ है ना। स्व आने वाला कल, स्व शनिवासरः भविष्यति यानी कल शनिवार होगा है ना, या रहेगा। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। ये जो वर्कशीट है ये भी आपको फेयर कॉपी में अच्छे से याद लिखना है, सुंदर अक्षरों में, और याद भी करना है। धन्यवाद।